कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत पावन पवित्र तिथि है, माघ शुक्ल अष्टमी, और वैष्णव मत अनुसार इसे भीष्म अष्टमी भी कहते हैं। और ऐसी पावन तिथि में हम श्री श्री राधा गिरधारी जी के चरणों में पंच तत्व का दिव्याति दिव्य भाव प्रेम से अभिषेक महोत्सव का वैष्णव साधु सन्निधि में संकीर्तन के साथ आनंद ले रहे हैं। तो ये सब केवल और केवल इस्कॉन फाउंडर आचार्य इस डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद की अहेतु की कृपा, जो देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा दिव्य प्रेम भक्ति रस का ये महोत्सव हम जैसे संसारी जीवों को प्राप्त है। तो ये साधु कृपा का हमें कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए आइए भगवान के प्यारे भक्त का भीष्म जी का तो स्मरण करते हुए सत्संग के इस भगवान की दी हुई अमूल्य क्षणों को हम भगवत स्मरण करके सार्थक करें। पंच तत्व ये जो आप अभिषेक कर रहे थे, ये चैतन्य महाप्रभु मध्य में थे और दक्षिणे निकाय चांद राइट साइड में नित्यानंद प्रभु थे जो नीली धोती में थे। उसके बाजू में व्हाइट धोती में अद्वैत आचार्य थे जो महाविष्णु के अवतार। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के स्वरूप है। और उसके इस तरफ गदाधर पंडित थे जो स्वयं राधा रानी शक्ति है, और उसके बाजू में श्रीवास, ये नारद जी के अवतार। तो ये जो आप श्री विग्रह मूर्तिया का दर्शन कर रहे थे, इसको पंच तत्व कहते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि हम सब भूत है, ईश्वर सर्वभूत, वो वाला भूत नहीं। संस्कृत में भू धातु से होना, जो हम है, तो जीवात्मा है। तो भूत को पंच महाभूत ने पकड़ा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो इस एक भूत को जब पंच भूतों ने पकड़ा तो कलयुग में एक ही तत्व जो कृष्ण है, उपनिषदों का एको अयम द्वितीय नास्ति, वेद परम ब्रह्म परात्पर परम तत्व कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने, वे स्वयं सर्वेश्वर परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण पांच तत्वों में आए, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं। तो एक भूत को पंच महाभूत ने पकड़ा, उसको छुड़ाने के लिए अद्भुत कृष्ण पंच तत्व में आए। बोलो पंच तत्व की। और ये विशेष बात भक्तिनाथ ठाकुर अभी भक्त गा रहे थे पहले, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे गाया तोरी। अद्भुत अनुकंपा महावदान्य चैतन्य महाप्रभु ने दया किया जीवों के ऊपर। स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवते। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव जी गंगा तट पर बोल दिए जो बात मिनी महाराज की सभा में करभाजन योगेंद्र बोल दिए थे, नव योगेश्वरों में से। सांग पांगास्त्र पार्षद, अपने धाम से भगवान अपने पार्षदों के साथ और एक यज्ञ करने आए थे कलयुग का, जो है संकीर्तन यज्ञ, जो भी आप सुन रहे थे भक्तों से, भगवान के नाम का मधुर संकीर्तन। तो ये संकीर्तन युग धर्म है और उसको
सिखाने के लिए स्वयं भगवान अपने पार्षदों के साथ पंच तत्व के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन आज दुनिया में कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ इस्कॉन के केंद्र या सेंटर नहीं है या बड़े मंदिर नहीं है। और इसकी कृपा से अर्थात श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज सारा विश्व जानने लगा है इस पंच तत्व को। इसलिए कहते हैं कि यदि प्रभुपाद न है तो तभी की हो। तो गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सार कतना सुंदर सरल करिया के बुझाई प्यार। अगर ये आचार्य नहीं होते तो गीता भागवत तो था, लेकिन हमारी भाषा में भाव से हमें समझाता कौन? तो इसीलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। और खास करके मैं कहता रहता हूँ कि आप सब कृष्ण के प्रेमी हो। गुजराती लोग, मारवाड़ी लोग प्राय कृष्ण से उनका लगाव, राम से उसका सब है, नेचुरल प्राय है। और हम गुजरातियों का मारवाड़ियों से भी थोड़ा स्पेशलिटी है कि कृष्ण द्वारिकाधीश 100 वर्ष तो गुजराती हो। उधर तो आधार कार्ड वहीं का बना होगा ना, चेंज हो जाता है ना जहाँ रहते वहाँ का। तो कृष्ण तो सर्वेश्वर है, लेकिन गुजराती है कलयुग में। पहले तो ओरिजिनल ब्रजवासी है कृष्ण कन्हैया जी, लेकिन फिर गुजराती बने। लेकिन कलयुग में यही गुजराती बंगाली बने, चैतन्य महाप्रभु की। तो हम सब गुजरातियों को गौड़िया बंगाली बनना। मैं कुछ लोगों को गुजरात में बंगाली बनाने गया, मैं खुद गुजराती बन गया। इसलिए सावधान रहना पड़ता है। गुजराती लोग बनते नहीं, अपने को बनाते। तो हमारा लक्ष्य है चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में वृंदावन का कृष्ण प्रेम रस आस्वादन करना। तो उसके लिए हमें उसी परंपरा में किसी प्रेमी आचार्यों का आश्रय लेना पड़ेगा, जो आश्रय हमें अभी प्रत्यक्ष प्राप्त हो रहा है। तो अपना सौभाग्य हम और संवर्धन करें कि इस परंपरा से, इस संस्था से, इन वैष्णवों से जुड़कर हम भी भागवत से, गीता से कृष्ण प्रेम भक्ति रस का आस्वादन करना सीखें। देखिए आज अष्टमी है। अष्टमी को आए थे हमारे भी ठाकुर, लेकिन वो अलग महीना, अलग तिथि थी। लेकिन उसके पुत्र गंगापुत्र भीष्म की अष्टमी आज है। तो मैं भागवत से एक श्लोक आपको कहूँगा, फिर प्रभु जी कुछ निवेदन करेंगे। तो 1:9:24 या उसके आगे वाला 20 वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये 24 वाला हमको अच्छा लग रहा है। मैं गाता हूँ, आप सुन सकते हो और बोल भी सकते हो। बोलिए, अच्छे भी, अच्छा भी है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहम्, प्रसन्नहासा अरुणलोचनोल्लस, अरुणलोचनोल्लस, मुखाम्बुजं ध्यानपथ चतुर्भुज, मुखाम्बुज ध्यानपथ चतुर्भुज। 2 मिनट के लिए चलिए कुरुक्षेत्र में, जहाँ बाणों की शैया पर गंगापुत्र पितामह भीष्म जो 12 महाजनों में स्थान रखते हैं, और उसको सुनने के लिए विश्व ब्रह्मांड से सारे ऋषि मुनि आए। यहाँ तक कहा गया कि अन्य च मुनियो राजन ब्रह्म राता दयो अमला, साक्षात वैयासखी च कीर्तने व्यास नंदन शुकदेव जी भी आए भीष्म को सुनने के लिए, क्योंकि जय कृष्ण तत्व रहता तो वो गुरु है। तो जगत गुरु के सामने भीष्म परम भागवत धर्म का निरूपण करेंगे, भगवान के स्वरूप स्वभाव का स्तुति में वर्णन करेंगे।
इसको सुनने के लिए तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे, राजर्षय ब्रह्मर्षय सर्वे, देवर्षयश्च सर्वश। और लिखा गया कि जितने ब्रह्मर्षि, जितने देवर्षि, तत्र राजर्षय सर्वे तत्रासन द्रष्टु भरत पुंगव। ये भरत वंशी को देखने के लिए जितने ब्रह्मर्षि, जितने राजर्षि, जितने देवर्षि सब आए। इसमें शुकदेव भी थे और व्यास जी थे, धौम्य, बड़े बड़े अत्रि, गौतम, व्यास, वशिष्ठ सब सुनने को आए भीष्म की बात को। और स्वयं कृष्ण भी खड़े हैं सामने। तो इन नयनों से, कमल नयन को देखते हुए गंगा पुत्र भीष्म जो बोल रहे हैं वो शब्द गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है, जो हमें पवित्र कर सकते हैं। देखिए, पितामह का सौभाग्य यह था, जैसे परीक्षित का सौभाग्य है कि अंत समय में सुखदेव जैसे संत साथ, लेकिन भीष्म का तो अंत समय में संतों के सार, सर्वस्व, पूजनीय, स्वयं सर्वेश्वर साथ में। थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, इनका तो संत साथ में। हमारा अंत होगा पता नहीं, आज मांग सकते हैं कि हमें भी ऐसा श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, ओ मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण, जब ऐसा कुछ कन्हैया कर दो कि ऐसा सौभाग्य संवर्धन हो। देखो, जीवन में संत आते हैं ना तो भक्ति की वसंत आती है। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? वसंत। ये 26 गया ना, वसंत पंचमी। तो सारे वृक्षों में फूल, पुष्प, पुष्पों में रस। हम लोग भी थोड़े नए बन जाओ, कृष्ण भक्ति के पुष्प खिलाओ, सेवा की स्नेह खुशबू आनी चाहिए जीवन में। वसंत ऋतु आ गई भाई। वसंत ऋतु में कहते कि सूखे हुए पतझड़ वृक्षों में भी पत्ते पुष्प खुल जाते। हम लोगों में कुछ होना चाहिए ना। लेकिन हमारे जीवन में भक्ति की वसंत तब आएगी जब कोई वैष्णव संत आए, और वो वसंत भक्ति की आएगी तो पापों का अंत तो अपने आप हो जाएगा। कीर्तन होगा, कथा होगा, सार होगा। तो भीष्म देव के सामने भगवान खड़े हैं। अब एक और बात देखिए, जिनकी केवल एक संकल्प से, जिनकी केवल एक भ्रिकुटी से पूरे ब्रह्मांड का सर्जन हो जाए, प्रलय भी हो जाए। मय्यध्यक्षेण प्रकृति, गोविंद गीता में कहते पूरी प्रकृति मेरे अधीन है। और वे भगवान जिसके इशारे से पूरा ब्रह्मांड चलता है, वो भगवान भीष्म के सामने खड़े रह गए, रुक गए। क्योंकि अर्जुन ने इतने बाण मार दिए थे शरीर पे कि सारा रक्त बह चुका है। अब जब ये विरक्त हो गए तो भगवान ने ज्यादा अनुरक्त हो गए, रक्त शून्य हो गए। तो भगवान देखो, विरक्ति इसलिए आगे बोलेंगे इति मति वितृष्णा। किसी भक्त की लगे ना विरक्ति आती है, चाहे वचन से लगे या कहीं और से, प्रसाद माना जाता है, लगनी चाहिए। देखो, भले अर्जुन भी तो अर्जुन है, ये तो उनके लिए नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए है ये बात। तो पितामह भीष्म पूर्ण कृष्ण में अनुरक्त है, और भगवान भी भीष्म के दिव्य देह को देख रहे हैं। देखते ही सारी पीड़ा भी समाप्त। देखो, जीवन में पीड़ा भी तब तक है जब तक हम भगवान को नहीं देखते। और हम भगवान को देखने जाए, हम देखे ना देखे, लेकिन राधा गिरधारी तो हमें देखते हैं कि आया है, उनके देखते ही सारा काम हो जाएगा। भागवत में लिखा है, विशुद्धया धारणया हताशुभा, विशुद्धया हताशुभा, क्या लिखा गया? गता आयुध व्यथा। कृष्ण के देखते ही भीष्म की सारी पीड़ा गई। जीवन में पीड़ा बंधन तब तक है यावत कृष्ण न ते जना, जब तक हम कृष्ण के नहीं हो जाए। इसलिए पंच तत्व ने पूरे संसार को ये सिखाया था, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धनपान, कृष्ण रहो संसार करो छाड़ी अनाचार। ये सीखना है हम भक्तों से, कृष्ण को जोड़ना है जीवन में, सब कुछ हो जाएगा। देखिए, गंगा पुत्र भीष्म भगवान के देखते ही ऐसे लग रहा था कि मैं गुलाब की पंखड़ी पर सोया।
महासुख मिल रहा, सारी पीड़ा गई। और अब गंगा पुत्र क्या कह रहे? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। शरदर्शी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, हिनोमी इति स्वातंत्र बोधम। मानो कह रहे कि जब तक मैं, मतलब वो स्वतंत्रता है, किसी काल के आदि नहीं है। जब तक मैं न चाहूं तब तक, क्योंकि कब मैं शरीर छोड़ूं ये कोई बाध्य नहीं कर सकता हमको। तो क्या कह रहे कि यावत कलेवरम अहम हिनोमी तावत प्रतीक्षता। किसको कह रहे प्रतीक्षा करने को? जिसके इशारे से ब्रह्मांड यस्याज्ञया भ्रमति संभृतका, सूर्य जिनके आज्ञा से चलता है, सूर्य तपति मत भयात यद विभेति स्वयं भयम। और वे यमराज के भी इष्ट देव उपास्य श्री कृष्ण को कह रहे वेटिंग, खड़ा रहो। अब मानो भगवान पूछे कब तक खड़े रहे? 7:30 तक, 8 बजे, कब तक? बोले नो कालम, न कालम, काल नहीं है, जब तक मैं शरीर न छोड़ू तब तक। तो भगवान फिर से पूछते कब मरेंगे दादा? हमारा सूट का क्या है, कब मरोगे? बोले इनो, वो मैंने, मेरी इच्छा, क्योंकि अभी तो कन्हैया तुम्हें देखने में मजा आ रहा है। और जो भगवान को देखेगा वो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। भागवत में लिखा जीवन शव न, जीते जी मुर्दा है जो भगवान को न देखता है न शरण में जाता है। तो अब भीष्म कह रहे कि वो तो मेरी इच्छा, कब मरूं ना मरूं, लेकिन आप खड़े रहिए। अच्छा भगवान के खड़े रहो, देखो कैसे खड़े रहो वो भी मैं बताऊंगा। जैसे कैमरा वाला कहता ना पोज में दूंगा, कौन से स्टाइल में खड़े रहना ये मैं बताऊंगा। प्रसन्न हासा अरुण लोचन उल्लसई, कमल जैसी आपकी बड़ी बड़ी आंखें है ना, वो आंखें बड़ी खुली रखिए और चेहरे पर मुस्कुराहट होनी। भगवान के वो तो ऑलवेज है। देखिए कृष्ण भगवान ने 16,108 शादी करने के बाद भी मुस्कुरा रहे, और एक नहीं, देखिए इनके चेहरे, बेचारे हस्बैंड हंसना ही बंद हो गया है, और जो हंसते तो भी झूठा हंसते। मैं कभी कभी कथा में कहता हूँ स्त्रियां शादीशुदा है, दूर से सिंदूर से पता चलता है, और पुरुष होता दूर से पता चलता है, मरा मरा बेचारा लोन हफ्ता भरता हुआ आता है, समझा जाएगा टिप्पर जूस पता चल ही जाता है। लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान के तो ऑलवेज हंसते मुस्कुराते। असुरों को मारते भगवान तो मुस्कुरा। देखिए ससुखम उपगते हैं, अपने सुख में ही आनंद में निधि स्वरूप में रहते हैं। तो बीच में कह रहे नहीं आप मुस्कुराएंगे। देखिए हम सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं, रोज राधा गिरधारी को देखिए, आपके जीवन में भी प्रसादी में प्राप्त होगी प्रसन्नता। प्रसादस्तु प्रसन्नता। क्या सब लोग चिंता टेंशन दुख उपाधि में पड़े, इसलिए कैमरा वाला कहता है हंसो तो ऐसे हंसने की और खतरनाक लगता है, इसे रहने दो भाई, क्योंकि झूठी बनावट है ना, अंदर चिंता उपाधि है, बाहर चेहरे पे हंसी आए तो आए कैसे होता है। लेकिन कृष्ण भक्त को ये प्रसादी में मिलता है अंदर से आनंद, क्योंकि आनंद घन का नाम, आनंद घन की कथा, प्रसाद उसे आनंद में लाता। तो पितामह भीष्म का हंसते रहो, मैं भी देखो हंस रहा हूं। मुखाम्बुजम, आपका एक कमल जैसा मुखड़ा, लोग कहते कन्हैया का मुखड़ा चांद का टुकड़ा, नहीं गलत, ये चांद खुद कन्हैया के मुख का एक टुकड़ा है। इतना सुंदर हमारे राधा गिरधारी का मुखड़ा है, बोला राधा गिरधारी की। इसलिए इसको देखो, आप ये मत सोचो बाजू वाला रक्षा करेगा, आजू बाजू वाला करेगा, ऊपर वाला दिल्ली वाला कोई कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा वो नीलाचल वाला करेगा। नीलाचल स्वामी की हम लोग प्रार्थना करते जगन्नाथ स्वामी नयन, लेकिन भीष्म के सामने वो जगन्नाथ खड़े, मेरे नयन पथ के पति प्रभु अब रुक जाइए। मोबाइल भी नहीं उठाइएगा, रुक्मणी का लाए नहीं थे भगवान। लेकिन आजकल तो लोग कथा में बैठते थे, फोन को लगता है सुन रहे, लेकिन फोन में प्रभु जी मैसेज करते थे। हम तो कहते कि हमारी कथा में कोई बैठा है, मोबाइल साइलेंट रखे ना, समझो कलयुग के परीक्षित का अवतार है, बस इतना ही सेवा कर दिया अपने ऊपर, हमारे ऊपर नहीं, खुद के ऊपर। क्योंकि ये माया इतनी जेब में लेके हुए, कभी भी 80 किलो की काया कोई 100 ग्राम का मोबाइल खड़ा करता है और बाहर निकाल देता है कथा से, कीर्तन से, देखा गया है दुनिया में। लेकिन भगवान तो कुछ चक्कर रखते नहीं,
लेकिन मानो ये भी हो तो कुछ भी नहीं करना, बस देखता रहूं मैं आपको और आप खड़े रहो। देखिए गंगा पुत्र की क्या शान है, ये भक्त की ये शान होती है, बाकी किसी ने दम नहीं करी। और ध्रुव के विषय में मैत्री जी कहते हैं मृत्यु कृत्य मृत्यंगिरी समारोह हरे पदम। नारद जी की कथा का कमाल देखिए, एक बच्चे ने और मृत्यु के सर पर पांव रखकर बिंदास विमान में गीता के श्लोक को बैंड करते गया। गीता में लिखा है जातक से ही ध्रुव मृत्यु, लेकिन ध्रुव की मृत्यु नहीं है, नहीं मरना है, जाओ। वो देखो श्लोक में लिखा है कि जिसने शरीर लिया छोड़ना पड़ेगा, इसमें तो नहीं छोड़ा। भगवान के भक्त भगवान से भक्ति की कृपा से, देखिए राम से बढ़ के राम के दास हनुमान जी जो कर देते भगवान यही तो कराते अपने भक्तों को यश दे। जाते से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु से, लेकिन जाते से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव से मृत्यु ना हो, लेकिन उनकी मृत्यु तो नहीं हुई। तो अब क्या करोगे, बोला ऑप्शन खड़ा कर दिया ना। ये प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भक्ति की महिमा, लीडर ग्रेव और डिवोटी, इंग्लिश प्रभुपाद लिखते हैं। देखिए इसकी शान, काल भी उसको रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इसकी नहीं सुनना है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है भक्त बनिए। देखिए भीष्म भी भक्त है, भक्ति की गरिमा है। ये बात अलग है कि उसके पिताजी ने उसको वरदान दिया था, लेकिन पिताजी ने वरदान अपने जेब का थोड़ी दिया। भगवान कोई भी कुछ देता है ना दुनिया में, देवी देवता पिता माता कोई भी, कहाँ वो मेन सोर्स कौन है? अहम सर्व से, भगवान कहते मुझसे आया है। आप जाइए ब्रजमंडल परिक्रमा में, मथुरा मंडल में प्रवेश करते पहले ही शांतनु बिहारी जी का दर्शन है। शांतनु जी ने वहां तप करके भक्ति करके ये पाया है, तब दिया है। आजकल के पिता तो पिता है, पता नहीं क्या पिता है लेकिन ये भीष्म के पिता भक्ति रस को पीते थे। तो भगवान कृष्ण की शक्ति है। चंद्रवंश का राजा महाभीष जो शांतनु बन के आया, उसके विषय में सुखदेव जी 90 स्कंद के 24वें अध्याय में, 22वें अध्याय में 18-19 होगा, आप देख लीजिएगा, लिखा है कि सबको शांति अपने स्वरूप से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से पूरे समाज को ये राजा शांति देता है, सुख देता था, इसलिए नाम पड़ा था शांतनु। आज तो मीरा रोड में शांति नगर है, लेकिन शांतिलाल को भी शांति नहीं है, नाम है केवल, सब शांति है, शांति। लेकिन ये शांतनु खुद इतने शांति के समुद्र थे कि उनके दर्शन वाणी व्यवहार से सारे चराचर जीवों को क्या देते थे? शांति। और दूसरी शक्ति क्या थी जानते? पितामह भीष्म के पिता के पास, शांतनु के पास, अरे गंगा जिनकी पत्नी बनने को तैयार हो, आप ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि कितनी उसकी गरिमा होगी। जिस गंगा का जल छूकर बड़े बड़े देवता अपने को पावन करते हैं, और वे गंगा जिसकी से पत्नी बन जाए, तो शांतनु कोई सामान्य तो है नहीं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि यम यम स्पर्शाभ्याम पाणिभ्य, जिसको हाथ से छूते थे जीर्णता यौवनम गता, बूढ़े जवान हो जाते थे। आज शांतनु महाराज आ जाए, करोड़ों रुपया कमा ले महाराज, ये सब बंद हो जाता, बाबा बाबा सब। कई 60 साल के बूढ़े को शांतनु छू लिए तो घर जाए 16 साल का, वो दादी माँ पूछेगी आप तो दादा क्यों जुबान करें, अब बदलाएंगे ना, वो कैसे बदलाएंगे? जिसको बोले जिसको भी छूते थे जवान कर देते। ये शांतनु ये भक्ति की शक्ति है, मैं ये बताने जा रहा हूँ। जिसके पास भक्ति होती ना, भगवान की कृपा से सब उसके आ जाता है। ये बात अलग कि भक्त प्रदर्शन नहीं करता और ना तो इसको चाहता है, क्योंकि भक्ति में इतना सुख है, मुक्ति नहीं चाहता तो ये सब क्या है? दियमानंद कृष्णंदी बिना मत सेवनम जना, तो ये तो है भक्ति की शक्ति। तो पिताजी, अब देखिए प्रोग्राम क्या घट बन गया। प्राय संसार में देखते कि पिता अपने बेटे के शादी प्रोग्राम विवाह कराता है, यहाँ उल्टा है, बेटा अपने पिताजी का प्रोग्राम किया शादी का। अब विचार करिए, भीष्म की एक विशेषता कुछ अलग अलग है। उसके गुरु परशुराम भीष्म के पास आए थे कि जान से मार दूंगा तीर से। गुरु जी क्या अपराध? अपराध कुछ नहीं, शादी करो हम पास, नहीं तो लड़ो। मतलब परशुराम से लड़ना मतलब मरना, और क्या है? परशुराम कितने, उनका कुहाड़ा कभी सूखता ही नहीं, काटते ही खून लगता है, सूखे उसके पहले दूसरे को काट ही देते, गीला ही रहना चाहिए। जैसे वो जगन्नाथ के हाथ वो है ना, मतलब हाथ सूखने नहीं चाहिए, और राजा इंद्र तुम कहता है। हमारे तो साधु भी ऐसे, हाथ सूखा साधु भूखा, और भूखा साधु शेर के बराबर होता है। इसलिए आप लोग को भूख लगी तो पहले ही बता देना, खत्म करो।
नहीं तो क्या है, भूख लगे और हम प्रवचन करें तो फिर 100 का श्राप देते हैं प्रभु जी। अट्ला तो मैं ऊंचा नहीं था श्राप यारो भजन मत करना ही बोला होगा। એટલે मैं तो बहुत सावधान हूँ, टाइम से चालू होना हो लेकिन खत्म टाइम से करना है। नए साल में ये चेंज करना है थोड़ा प्रोग्राम। लेकिन देखिए कितनी कुछ बातें हैं। अम्बा से शादी करो, मानो भीष्म से गुरु जी तुम्हारे प्रोग्राम कब है, इधर क्यों लाए? परशुराम तो बाल ब्रह्मचारी एकदम, अब वो नहीं कर रहे, लेकिन इसको बोला तुम करो। बोले मैंने प्रतिज्ञा ली है, उद्वरेता भविष्यामि, सत्यराज दासराज को बोल दिया है। देखिए वो पिताजी सत्यवती से आकर्षित थे और सत्यवती का पिता चाह रहा था कि उसका बेटा राजा। तो भीष्म ने कहा राज्यम न गृह्णामि, हे दासराज मैं वचन देता हूँ शांतनु का बेटा, मैं सिंहासन को टच नहीं करूंगा, बल्कि सिंहासन पे जो भी बैठेगा उसकी रक्षा करूंगा, कवच बन के खड़ा रहूंगा। उसने कहा कि नहीं, फिर भी नहीं कराऊंगा शादी। अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? बोले नहीं, तू शादी करे, तू सिंहासन पे तो नहीं बैठेगा, लेकिन शादी करोगे तो तुम्हारा बेटा क्लेम करेगा। तो अब इसने कहा कि ये बात है तो मेरे पिताजी की प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ। गंगापुत्र भीष्म बोलता उद्वरेता, मतलब जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रहूंगा। तब तक आकाश से पुष्प बरस गए। देवताओं इंद्र सूर्य चंद्र ने गर्जना करते पुष्प बरसाते हुए कहा भीष्म भीष्म। ये नाम किसने रखा? आकाश के देवताओं की ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आज तक न भूतो न भविष्य। और जब शांतनु को पता चला कि मेरा बेटा आजीवन ब्रह्मचर्य शादी नहीं करेगा, इतना दिल भर आया, प्रसन्न हो गए। बोले बेटा एक वरदान देता हूँ, यावत न इच्छसी, जब तक तुम इच्छा न करो मृत्यु ना हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ये वरदान शांतनु दिए। आज तक कोई पिता ऐसा दिया, भले कुछ वारसा में कुछ और दिया होगा, लेकिन हम मान लीजिए इच्छा में तो मरेगा ही नहीं। तो ये शांतनु महाराज का पावर है। अब ये यहाँ कह रहे परशुराम जी से कि मैं वचन दे चुका हूँ और मेरा वचन रघुनाथेर नियम जेन पाषाणेर रेखा की बोलो गोस्वामी की। हमारा तो पानी में लेके कल सुबह मंगला में आता हूँ, प्रसाद के समय प्रकट होते हैं। अभी तो खींची नहीं था तो पूरी लकीर, लेकिन हमारे गोस्वामी का नियम मतलब नियम, पत्थर की लकीर। बोले शादी नहीं करूंगा मतलब, तो फिर गुरु जी ने कहा तो युद्ध करो। देखिए एक बात बताओ, संसार में है ना, या तो प्रेम करो या तो युद्ध करो, दोनों करना है तो शादी करो। कभी खुश कभी करो, बता देखिए दो ही ऑप्शन है। तो भीष्म ने कहा, गुरु जी ने कहा कि शादी करूंगा और नहीं तो मुझसे युद्ध करो। भीष्म ने क्या किया आप सब जानते हैं, शादी तो नहीं करूंगा, गुरुजी युद्ध करूंगा। परशुराम के सावधान, दोनों लड़ने लगे। એનો મતલબ ગુજરાતીમાં કહેવું છે કે લગ્ન કરવા એની કરતા યુદ્ધ કરવું સારું એમ ભીષ્મ કહે હું નહીં આ તેની કારણ કાઢો બુદ્ધિમાં ભીષ્મ બોલે ગુરુજી તમારે સાથ યુદ્ધ कर सकता हूं लेकिन शादी नहीं। बोले કેટલો તકલીફ કેટલી વિચારવા જેવું बोले गुरुजी के साथ युद्ध बोलो। इतने दोनों लड़ रहे हैं क्या? तो व्यास जी ने आकर प्रोग्राम फिनिश किया, नहीं तो आपको ही क्योंकि प्रलय हो जाता, दोनों महावीर योद्धा है। तो भीष्मदेव का अद्भुत चरित्र है, लेकिन भीष्मदेव की भक्ति तत्व एक सार बात बता दो आपको। गंगापुत्र कहते हैं कृष्ण के स्वभाव के विषय में, तथा एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपित यन्मे असु त्यजन कृष्ण साक्षात दर्शन आ गए। ये युधिष्ठिर जरा सोचो, ये कृष्ण कितने कृपालु है अपने भक्तों पर। मैं चाहता था कि उसका दर्शन करूं, देखो, लेकिन मेरी शरीर की अवस्था, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि मैं जा नहीं पाया, लेकिन मेरी इच्छा थी। तो आज देखो पूरे सृष्टि के सर्वेश्वर है, जिनके लिए दुनिया तरसती है देखने को। जब तक योग कितना साधन सब करते हैं इन्हीं को देखने के लिए, और वे भगवान मुझे देखने के लिए आए। पश्चिम भूपानुकम करुणा दे। अब मैं प्राण त्यागने वाला हूं, तो देखो सोए हुए भगत के पास हमारी गिरधारी दौड़ते हुए गए, सब प्रोग्राम बनाया, युधिष्ठिर को रुलाया, मैंने पाप कर दिया, मैंने इतनी हिंसा कर दी, सब इसका चक्कर था। भगवान ने कहा तुम दोनों भाइयों में क्या हो गया? एक था कि युद्ध के पहले रो रहा था, बड़ा है कि युद्ध के बाद रो रहा है, तुम्हारा रोज करवा लूं। मैंने कहा ये तो दंतों करवा दिया, लेकिन बाहर से ये था, लेकिन अंदर से तो खुद भीष्म के पास जाना चाहते थे।
भगवान भगवान है, लेकिन भीष्म भी पहचान गए कि देखो मुझे देखना है। मतलब हमें विश्वास होना चाहिए। आपने थोड़ा भी भजन किया है, इच्छा किया है, भगवान आप भूल जाओगे, भगवान भूलते नहीं है। और वे भगवान आज सामने खड़े हैं तो गंगा पुत्र कह रहे इतिमति उपकल्पिता कृष्ण इति मम आयु समाप्ति काले, मेरे जीवन की इति हो रही, मतलब समाप्ति हो रही, और मैं मेरी बुद्धि, मेरे कर्तव्य का, मेरे धर्म का भी इति कर रहा हूं। सर्वधर्म, मेरा जो कर्तव्य था गादी के प्रति या जो भी अलग अलग बहुत सारे धर्म करते होते, मेरी आयु की इति है, मेरे कर्तव्य की इति है, और यहाँ तक मेरी बुद्धि सबकी मैं इति कर रहा हूँ। और इति का एक अर्थ और होता है, देखिए गोपाल मंत्र का प्रभु जी बीज है क्लीन, और क्लीन में इकार है। यहाँ जब स्तुति शुरुआत कर रहे हैं तो इति मतलब अंतिम बात में, लेकिन स्तुति की शुरुआत इति से, स्तुति की शुरुआत तो अर्थ से होती है। विद्वत समाज में अगर इस बात को क्लियर किया जाए तो, लेकिन ये तो इति से कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक सार बात बता दो आप भक्तों को। ककारो भगवान कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, इकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणी। इकार हमारे प्रिया जी का वाच है। हम गौड़ीय वैष्णव तो कोई भी अर्थ है ना वहीं पर जाएंगे, इधर नहीं रुकते। हमारे आचार्यों की कृपा है। जैसे भक्त अद्वैत आचार्य कोई भी गीता के श्लोक होता था उसकी व्याख्या भक्ति पर करते। चैतन्य भागवत में कथा है कि अद्वैत आचार्य जिस श्लोक जिस शब्द का भक्ति पर अर्थ नहीं सूझता उस दिन खाते नहीं, उपवास करते थे। महाप्रभु आके समझाते खिलाते और उसकी भक्ति पर व्याख्या दिखाते। तो अब आचार्य प्रभुपाद ने यही किया है, यही तो आचार्य भक्ति वेदांत नाम सार्थक हो गया। तो राधा जी इति मतलब मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन वो जानते हैं। तो हम गौड़ी वैष्णव के लिए यह अर्थ ले सकते हैं कि इकारो मतलब महाभाव स्वरूपी, ककारो कृष्ण। तो ये गोपाल मंत्र की परिभाषा व्याख्या में टीका में लिखा गया है क्लीन, क और ई है क्लीन, तो ककारो से सीधा ई है इकार, तो राधा। हम लोग तो भागवत को भी राधा कृष्ण का स्वरूप मानते हैं, गौड़ी तो कुछ गोवर्धन, हम लोग तो राधा युगल उपासक है ना। नयने हेरी को सदा युगल रूप राशि। देखो आप में से कई लोग गूगल के होंगे, लेकिन आप गूगल ना नहीं, युगल में से। युगल मतलब दो, राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, हम दो के मान। એટલે તો ડબલ વાળો માં આવી તો સીતા રામ થી બની ગયું। આ હું કરતા જ નહીં, મર જાવ। ડબલ માં આવે છે કે ભલે થોડું કામ તેમ થાય પણ હાલે। તો ડબલ યુગલ, કારણ કે બે ની ચાર આપણે માળા થી બે થી ચાલુ કરો તો બધા ચાર, એકલા રહે સિંગલ, डबल युगल। और देखिए मैं बता देता हूँ, रावण था वो सीता को मानता था, सीता को जब लेकर चला भी गया, राम को नहीं। और रावण की बहन शूर्पणखा, उसे राम चाहिए, सीता नहीं। एक का गला कट गया, एक की नाक, 2000 रखा हो तो सीताराम, सीधी बोले सीधे आ गया। और सीता को मानने वाले ना, राम को नहीं माना, कट गया गला। और उसकी बहन, उसको राम चाहिए, सीता नहीं चाहिए, नाक कटाई। तो तुमने छेलू એટલું જ કહેવું છે सीताराम राधे श्याम, गलो नाक सलामत रहे, हरे कृष्ण। प्रभु जी को कहेंगे हरे 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 राम 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 हरे। खूब सुंदर कुंडल कृष्ण प्रभु, ये कुंडल कृष्ण प्रभु ने हमें भीष्मदेव और हमारा जो लग्न इत्यादि गृहस्थ जीवन कैसा होता है और किस प्रकार होता है और किसकी सेवा पूजा करनी चाहिए, बहुत ही सुंदर तरीके से हमें अपनी भाषा में अपनी ओर से प्रस्तुत किया। आइए एक बार महामंत्र से कुंडल कृष्ण प्रभु का अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा